बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम उल हराम में अक्सर मकामात पर पानी और शरबत वगैरह की सबीलों का अहतमाम किया जाता है। क्या अहले सुन्नत के लिए इस तरह पानी की सबील वगैरह लगाना ये शरई तौर पर जायज़ है या जायज़ नहीं है? तो इस हवाले से याद रखें कि पानी पिलाना फ़ी नफ्स ही ये कार खैर है, एक मुस्तहब अमल है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अजर व सवाब अता फरमाता है, लेकिन इसमें जो चंद खराबियाँ पाई जाती हैं उनसे बचना अज़ हद ज़रूरी है। तो चंद शराइत के साथ ये सबील लगाना, लोगों को पानी पिलाना, ये जायज़ और अच्छा और बेहतरीन अमल होगा। पहली शर्त यह है कि पानी पिलाने वाला, सबील लगाने वाला खालिसतन अल्लाह की रज़ा की खातिर ये काम करे और उसकी ये नीयत हो कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, लोगों को पानी पिला रहा हूँ, इसका जो सवाब है ये शुहदाए करबला की बारगाह में मैं पेश करूँगा। इसी तरह जहाँ पर पानी की सबील लगाई गई है वहाँ पर ढोल वगैरह का तमाशा करना, इसकी भी शरई तौर पर इजाज़त ना होगी। और इसमें एक खराबी ये भी पाई जाती है कि बाज़ मकामात पर ये जो पानी की सबील है ये बहुत बड़े पैमाने पर लगाई जाती है, तो उसके लिए लोग चंदा करते हैं। तो चंदा करना ये जायज़ तो है, लेकिन किसी को मजबूर करके उससे चंदा लेने की शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। इसलिए कि बाज़ लोग ये समझते हैं, जो चंदा देने वाले होते हैं, कि अगर हमने सबील के लिए चंदा ना दिया तो शायद हम बहुत बड़ा गुनाह करेंगे या गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में मजबूर करके किसी से चंदा लेकर सबील का पानी लगाने की इजाज़त ना होगी। और इसी तरह एक खराबी ये पाई जाती है कि जहाँ पर सबील चलाई जाती है वहाँ पर म्यूज़िक और कलाम बहुत बड़े पैमाने पर और बड़े बड़े डेक्स वगैरह मंगवा कर उसमें बुलंद आवाज़ से इनको चलाया जाता है। तो इससे अगर हमसायों में तकलीफ़ होती है, यानी जहाँ पर आपने सबील लगाई है वहाँ पर जो हमसाए हैं, अगर वहाँ पर कोई बुज़ुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बच्चा है, किसी के आराम में खलल आता है, किसी ने कोई अहम काम करना था उसमें वो तंग हो रहा है, तो इस सबील की आड़ में हमसायों को तंग करने की हरगिज़ शरई तौर पर इजाज़त ना होगी। इसी तरह जो सबील लगाने वाले होते हैं, बसा औक़ात वो भोले भाले होते हैं, उनको इस बात का इल्म नहीं होता, वो मुहर्रम उल हराम के हवाले से ही कुछ कलाम अपने डेक्स वगैरह पर चला देते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है वो जो कलाम हैं वो अहले सुन्नत के अक़ायद के ख़िलाफ़ होते हैं। तो इस खराबी से बचना भी अज़ हद ज़रूरी है। इसी तरह ये जो सबील है, बंदा अपने घर के सामने लगाए, हमसायों को तंग करना या हमसायों के घर के सामने रश लगा देना या उनके घर के सामने सबील का अहतमाम करना या आने जाने वालों के लिए रुकावट का बायस बनना, शरई तौर पर इसकी भी इजाज़त ना होगी। बहरहाल अगर इन चंद खराबियों पर बंदा तवज्जो कर ले तो फ़ी नफ्स ही लोगों को पानी पिलाना, इसका मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा अजर का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो पानी पर पानी पिलाओ, यानी बार बार लोगों को पानी पिलाते रहो। अल्लाह तबारक व तआला पानी पिलाने की वजह से तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा देगा। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म इरशाद फरमाया था कि अपने माँ के लिए अगर सदका जारिया करना चाहते हैं तो अपनी माँ के लिए पानी का एक कुआं खुदवा दें। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फ़तावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 601 पर जब आपसे इसी के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो उसके जवाब में आपने ये बात इरशाद फरमाई कि नियत इसाले सवाब की हो और रिया वगैरह को दखल ना हो तो इसके जवाज़ में कोई शुबा नहीं। शरबत करें और अर्ज़ करें कि इलाही ये शरबत तरवीह रूह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए किया है, इसका सवाब उन्हें पहुँचा और साथ फातिहा वगैरह पढ़ें तो और अफजल, फिर मुसलमानों को पिलाएं। तो बहरहाल आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने भी इस सबील लगाने की इजाज़त अता फरमाई है।